हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द पब्लिक फाइनेंस। और पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आज हम इसके अंदर स्टडी करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है उसका प्रोडक्शन के अंदर क्या इम्पैक्ट, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कंजम्पशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगे तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री टेस्ट प्रोवाइड, और इसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो पब्लिक फिनांस का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है, लोगों के सोशल वेलफेयर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डाल्टन, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे टैक्सेशन जो है, जब सरकार टैक्स लगाती है तो इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी टू वर्क है वो रिड्यूस हो जाती है। बट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है तो इंडिविजुअल्स जो कैपेसिटी है टू वर्क वो इंक्रीज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तो बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जिससे लोगों की जो कैपेसिटी है वो स्टिमुलेट होती है और कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीज कैपेसिटी होती है तो जिससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और जिससे लोगों की इनकम का लेवल भी इन्हांस होता है। डिजायर टू वर्क एंड सेव। उसी तरह जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है प्रोडक्शन के ऊपर, उसका इम्पैक्ट होता है कि लोगों की जो डिजायर टू वर्क है वो इंक्रीज होती है, उनका इनकम लेवल इंक्रीज होता है, जिससे उनकी सेविंग इंक्रीज होती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव होता है। थर्ड जो है दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर से जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है वहां से फंड जो होते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर जो है ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। उसी तरह इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन इन डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे इम्पैक्ट इसका डिफरेंट तरह का होता है, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे डिफरेंट तरीके से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट किस तरह से होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे सफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, बट उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस वजह से नहीं हो पाती क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होता है। तो वहाँ पे लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। तो जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड को वो पुश करती है, इंक्रीज करती है, जिसके अंदर क्या होता है कि उन लोगों के अंदर वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि पैसा उन लोगों के पास जाए जिनकी विलिंग टू स्पेंड। तो इंक्रीजिंग डिमांड से क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। बट अगर वहाँ पे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो हो सकता है कि वहाँ पे प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाए। अब हम देखते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहाँ पे सफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती, लेवल ऑफ सेविंग लो होता है, लो कैपिटल फॉर्मेशन होती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेवल इज वेरी लो। तो वहाँ पे सोशल ओवरहेड कॉस्ट जो होती है, जैसे ब्रिजेस, कनेक्टिविटी विद द सिटीज, कम्युनिकेशन के मोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह जो लोग होते हैं उनकी जनरल और टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल केयर फैसिलिटी, उनको भी डेवलप किया जा सकता है, जिससे क्या है कि गवर्नमेंट जो है कैपिटल फॉर्मेशन भी प्रमोट कर सकती है। तो वहाँ पे जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है तो वहाँ पे जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो चीज़ों की डिमांड करेंगे, उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। उसी तरह हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन डायरेक्टली। देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्शन को ये सीधे रूप में भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है तब लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, जिससे वो चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो मार्केट एक्सपैंड होती है। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर को भी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर के जैसे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो अपने काम को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं।
और उसी तरह पब्लिक एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट इनकम करती है, जैसे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको परचेज करती है, क्योंकि ये जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं लेबर इंटेंसिव होती है, तो जिससे क्या होता है कि उनका भी जब काम बढ़ता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। इस तरह पब्लिक एक्सपेंडिचर से हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है उसकी भी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किस तरह से इफेक्ट है। तो फर्स्ट है रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब होता है कुछ क्षेत्र जो होते हैं, कुछ राज्य जो होते हैं, कुछ एरिया जो होते हैं वो ज्यादा डेवलप होते हैं, तो वहां पे हम दो मेथड जो है अडॉप्ट कर सकते हैं जो रीजनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिनको हम खत्म कर सकते हैं। एक तो होता है कि जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर सरकार करे ताकि उस एरिया को डेवलप किया जा सके, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों की इनकम इंक्रीज हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग improve। और सेकेंड थिंग जो है दैट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। और उसी तरह जो लोग हैं अगर उनकी जो है रियल वेजेस बढ़ जाए, जैसे लो सैलरीज के साथ उनको डीए दिया जाए, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाए, लो प्राइस्ड हाउस दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होती है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, पब्लिक सेक्टर डेवलप होता है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको वेजेस पे की जाती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वैसी ही फैसिलिटीज वर्कर को देता है। उसी तरह पब्लिक एक्सपेंडिचर से सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और जो वीकर सेक्शन होता है उसको भी काफी बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनकी भी रियल इनकम जो है उसके अंदर इजाफा होता है। इफेक्ट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी तरह जो पुअर लोग होते हैं उनकी जो काम करने की क्षमता है वो भी इंक्रीज होती है। डायरेक्ट हेल्प इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कैश, कमोडिटी एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। इनडायरेक्ट हेल्प के अंदर उनको लोन दिया जाता है लो रेट इंटरेस्ट के अंदर ताकि वो अपना काम खोल सके। उनको जो फूड आइटम्स होती है रीजनेबल प्राइस के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उन लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, और उसी के साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सरकार जो है कंजम्पशन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब लोगों को जो चीजें होती हैं उनको सब्सिडाइज प्राइस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, और जिससे क्या होता है कि कंजम्पशन जो होती है वो स्टिमुलेट होती है। तो बहुत ज़्यादा डीए देके, बहुत ज़्यादा वेजेस देके उनकी जो कंज़म्पशंस होती हैं वो भी इंक्रीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे जब हम सब्सिडाइज़्ड कमोडिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो उनकी प्राइसेस रिड्यूस हो जाती हैं, और जिसकी वज़ह से कंज़म्पशन जो है स्टिमुलेट हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। डिप्रेशन के अंदर तो देखो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये डिप्रेशन को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन कम होती है, डिमांड कम होती है, एम्प्लॉयमेंट बड़ी होती है, लोगों की कंजम्पशन लेस होती है, उनको लगता है प्राइसेस और फॉल कर जाएंगी। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम ऑफ, क्योंकि डिप्रेशन है, मंदा जो है, उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से दूर कर सकते हैं। केस के मुताबिक जो गवर्नमेंट है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि वहाँ पे क्योंकि उस वक़्त प्राइवेट सेक्टर तो आ नहीं रहा होता। तो गवर्नमेंट जो इस तरीके से कर सकती है कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है पब्लिक वर्क जैसे रोड्स है, ब्रिजेस है, इसको बिल्ड कर सकती है ताकि लोगों को रोजगार मिले और चीजों की डिमांड बढ़े। इसी तरह पंप प्राइमिंग एक्सपेंडिचर के अंदर, डिप्रेशन के अंदर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है डेट इज वेरी लो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना कि प्रॉफिट आएगा। गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो इससे क्या होता है कि काम बढ़ता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी जो है अपने जब पब्लिक सेक्टर खोला जाता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, उनका काम बढ़ता है, तो नेचुरली उनको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से भी डिमांड जो है जनरेट होती है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। इसी तरह ही देखते हैं टेलर ने कैटेगराइज किया है कि होम रिलीफ डिप्रेशन के अंदर, होम रिलीफ के अंदर जो है गरीबों को सहायता दी जाती है ताकि उनकी कंजम्पशन बढ़े। इसी तरह ही अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन प्लान के अंदर जो बेरोजगार होते हैं उनको बेरोजगारी के दौरान भत्ता दिया जाता है। इसी तरह ही जो वर्क प्रोजेक्ट्स होते हैं
तो इसके अंदर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह किया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि लोगों की इनकम जनरेट होती है और वो डिमांड करते हैं और जो मंदा होता है वो खत्म होने की कोशिश की जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन के अंदर जो है किस तरह से काम करता है। तो वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इन्फ्लेशन को भी खत्म करने में हेल्प करता है। अब क्योंकि उस वक़्त इन्फ्लेशन इस वज़ह से होती है क्योंकि लोग चीज़ों की डिमांड करते हैं बट चीज़ें प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए जिससे प्रोडक्टिव वर्क इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ेगी और जिससे प्राइसेस जो है कंट्रोल में रहेंगी। और उसी तरह जब प्राइसेस राइज़ हो रही है तो गवर्नमेंट जो है अपना कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर जो है कम कर दे, सरप्लस बजट बनाए, तो जिससे क्या है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इन्फ्लेशन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। उसी तरह ही हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें डेवलप्ड नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशन, तो दोनों के अंदर समस्या जो होती है डिफरेंट होती है। तो डेवलप्ड नेशंस के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है सफिशिएंट होती है। तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो अगर वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगी, तो डिप्रेशन के अंदर पब्लिक वर्क के अंदर जो है सरकार जो है स्पेंड करती है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है एनकरेज हो, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और उसी तरह जो है एम्प्लॉयमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जब हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 तरह का बेरोज़गारी होती है, एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत लो होती है। साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है। ज़्यादातर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो अपना रॉ मटेरियल विदेशों को एक्सपोर्ट करती हैं। जब डेवलप्ड नेशंस के अंदर मंदा होता है, तो डेफिनिटली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी उसको सफ़र करती हैं, उनके रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उस वक़्त जो जब लोगों की इनकम बढ़ती है, तो वो इम्पोर्टेड चीज़ों पे खर्च करते हैं, वो पैसा बाहर चला जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती। और चीज़ों की मात्रा भी अवेलेबल नहीं होती तो डोमेस्टिकली प्राइसेस भी राइज़ हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्या है कि न्यू इंडस्ट्रीज़ सेटअप करनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, फार्म सेक्टर को भी डेवलप करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर डिप्रेशन की वजह से है, वो हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को फिर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है छिपी हुई बेरोज़गारी या अदृश्य बेरोज़गारी। इसमें होता है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर चाहिए बंदे 2 बट घर के सारे मेंबर जो है एग्रीकल्चर पे काम कर रहे होते हैं। चाहिए 2 बट वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो 8 लोग जो है वो बेरोज़गार हैं। तो मेजर प्रॉब्लम जो होती है ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होती है कि जितने पर्सन चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगे होते हैं। तो यहाँ पे भी होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसको स्टिमुलेट करना चाहिए ताकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इनसाइड एंड आउटसाइड एग्रीकल्चर वो जनरेट हो जाए तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी वो एग्रीकल्चर से फार्म सेक्टर की तरफ जो है मूव कर जाएंगे और जिससे क्या होगा कि हमारी बेरोजगारी जो है खत्म होएगी और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होएगी। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, लोगों की रियल टर्म के अंदर इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना चाहिए, उनका सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी के अंदर स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ हो, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को मेंटेन करके रखता है ताकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की अवस्था को भी प्राप्त कर सके। और उसी तरह जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे भी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो काम होता है उसको तेज करता है, एक्सेलरेट करता है।